संस्कृत बीएमएस सीरीज के पार्ट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए आज के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, माहेश्वरी सूत्र। तो देखिए माहेश्वरी सूत्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संस्कृत का बेस है। अगर आपको माहेश्वरी सूत्र नहीं आते हैं तो आप संस्कृत को अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो। तो देखिए क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर। स्वर के बारे में क्या है, बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं स्वर। स्वर के अंदर कौन कौन से आते हैं, देखिए आ ई उ, ये आदि आते हैं। फिर देखिए स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9। स्वरों को क्या बोलते हैं, अच। अच प्रत्याहार भी जो वर्ण आते हैं वो स्वर कहलाते हैं। तो देखिए अभी आगे बताएंगे हम आपको अच प्रत्याहार क्या होता है। फिर देखिए व्यंजन। व्यंजन में क्या आते हैं, जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकें, मीन्स व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। देखिए व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। व्यंजनों को क्या बोलते हैं, हल। स्वरों को जिस तरीके से अच बोलते हैं उसी तरीके से व्यंजनों को क्या बोलते हैं, हल। देखिए व्यंजन किस तरीके से बनते हैं, जैसे ये का है, व्यंजन किस तरीके से बनते हैं, जैसे ये का है, का में ये जो नीचे लाइन होती है इसको बोलते हैं हलंत। का के नीचे जैसे हल्का सा तिरछा लाइन हो उसको बोलते हैं हलंत। फिर देखिए अगर इसमें कोई स्वर जुड़ेगा तो तब जाके बनता है पूर्ण का। तो ये होता है एक व्यंजन। फिर देखिए उसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र में उसके बाद आपके स्टार्ट होते हैं। देखिए माहेश्वरी सूत्रों की कुल संख्या कितनी है, 14। माहेश्वरी सूत्र होते क्या हैं, शिव जी के डमरू की ध्वनि से उत्पन्न हुए थे माहेश्वरी सूत्र। तो देखिए अभी आपको सब 14 के 14 माहेश्वरी सूत्र आपको याद करने हैं। तो देखिए कैसा है, पहला माहेश्वरी सूत्र अ ई ओड़ रिल रक ए ओंग ऐ औच हय वर ट लण यमंगड नाम झभय गड दस जब गड दस खफ छठत चट तब कपया स र हल। तो देखिए इस तरीके से ये 14 के 14 माहेश्वरी सूत्र आपको याद करने। देखिए आपको याद रखना है, इन माहेश्वरी सूत्रों से क्या बनते हैं, 41 प्रत्याहार बनते हैं। इन माहेश्वरी सूत्रों से 41 प्रत्याहार बनते हैं। देखिए प्रत्याहार होते क्या हैं अभी आपको हम समझाएंगे। देखिए जैसे कि ये है अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार हमने पढ़ा था अभी कि सभी स्वरों को क्या बोलते हैं, अच। तो अच प्रत्याहार में क्या आते हैं, सभी स्वर। तो आपको याद रखना है, आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कौन कौन से वर्ड आते हैं अच प्रत्याहार में, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये क्या है, अच प्रत्याहार के अंदर आते हैं ये वर्ड। फिर देखिए अभी आपको देखना है अच प्रत्याहार का मतलब है, मतलब अच, जिस तरीके से मैंने लिखा अच। देखिए पहला वर्ड क्या है, आ। लास्ट वर्ड क्या है, चा। चा क्या है, हलंत। तो आपको देखिए माहेश्वरी सूत्र में देखना है, पहला वर्ड क्या है, आ, यहाँ पर। चा कहाँ पर है, ये रहा हलंत। तो दोनों मैच कर गए। इन दोनों के बीच के जितने भी वर्ड होंगे वो क्या किस में आएंगे, माहेश्वरी सूत्रों में आएंगे। वो वर्ड किस में आएंगे, अच प्रत्याहार के वर्ड होंगे, वो अच प्रत्याहार के वर्ण होंगे। आ और चा हलंत के बीच में जितने भी वर्ण आएंगे वो अच प्रत्याहार के वर्ण होंगे। इस तरीके से आपको याद रखने माहेश्वरी सूत्र। तो देखिए कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। हाँ एक बात और याद रखनी है, हलंत वर्ण, जैसे कि जो लास्ट के वर्ण हैं हलंत, इनको काउंटिंग में नहीं लेना है। हलंत वर्णों को क्या है, काउंटिंग में नहीं लेना है। हलंत वर्ण नहीं गिनने, हलंत वर्ण नहीं गिनने हैं काउंटिंग में आपको। देखिए कौन कौन से वर्ड हुए, अ ई उ री ली, हलंत वर्ण नहीं लूँगा मैं। का मैंने छोड़ दिया हलंत, अणा मैंने छोड़ दिया, ए ओ, अंगा मैं छोड़ दूंगा क्योंकि हलंत है, आई औ। तो यहाँ तक चाक तक जितने भी वर्ण होंगे वो क्या होंगे, अच प्रत्याहार के अंदर आएंगे। इसी तरीके से आपको देखना है, देखिए इसी तरीके से हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार हमने क्या पढ़ा था, सभी व्यंजनों को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। तो देखिए हल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपको अभी देखने हैं। देखिए हल प्रत्याहार, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, हा ये रहा, और ला हलंत कहाँ पर है, यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर भी हा दे रखा है, बट इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहला जो हा आया है उसको काउंट करना है। देखिए यहाँ से हा से लेके
और यहाँ तक ला हलंत तक जितने भी वर्ण बीच में आए हैं वो क्या हैं, हल प्रत्याहार के बीच में आएंगे। देखिए हा, या, व, र, हलंत में काउंट नहीं करूँगा, टा हलंत है, काउंट नहीं करना है। ला, या, मंग, ड, न, म, झ, भ, घ, ड़, ध, ज, ब, ग, ड़, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, ष, स, ह। तो देखिए ये क्या हो गए, ये हो गए हल प्रत्याहार के वर्ण। इस तरीके से क्या है, आपको प्रत्याहार अपने अच्छे से अपने दिमाग में रखने हैं। फिर देखिए इसके बाद क्या आते हैं, देखिए इसके बाद आता है एक एग्जाम्पल के लिए एक प्रत्याहार और खर प्रत्याहार। तो देखिए एक प्रत्याहार और खर प्रत्याहार क्या होंगे, आप सभी देखिए। अभी हमने क्या देखा, एक प्रत्याहार, एक पहला वर्ड क्या है, ई, लास्ट वर्ड क्या है, का। तो देखिए पहुंच जाइए अभी अपने, पहला वर्ड कहाँ है, ई यहाँ पर है, का कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, देखिए ई, उ। हलंत में काउंट नहीं करूँगा, अणा, री, लरी। का में काउंट नहीं करूँगा, हलंत है, तो ई, उ, री, लरी क्या है, एक प्रत्याहार में वर्ड आए। फिर हमने देखा खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार। देखिए पहला वर्ड क्या है, खा, अंतिम वर्ड क्या है, रा। तो देखिए पहुँच जाइए अपने, ख कहाँ पर है, ये रा कहाँ पर है, ये रा। इन दोनों के बीच में जो भी वर्ण आएंगे वो क्या होंगे, खर प्रत्याहार में आएंगे। कौन कौन से, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, ष, स। तो ये क्या हो गए, खर प्रत्याहार के वर्ण हो गए। इस तरीके से क्या है, आपको प्रत्याहार पहचानने हैं और ये आपको ज़रूरी है, ये आपके क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये खर प्रत्याहार नहीं आएंगे, अच प्रत्याहार नहीं आएंगे, हल प्रत्याहार नहीं आएंगे तो आपको समझ में संस्कृत नहीं आएगी। ये आपके संधि के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देखिए जस प्रत्याहार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस प्रत्याहार देखिए, जस प्रत्याहार और हस प्रत्याहार। तो आपको ये दोनों प्रत्याहार अच्छे से समझने हैं। उस टेबल में जाके माहेश्वरी सूत्रों की में देखिए, जैसे इधर गए, देखिए कहाँ है जस प्रत्याहार, जस प्रत्याहार देखिए ये रहा। तो देखिए जा पहला वर्ड है, सा अंतिम वर्ण है। तो देखिए ज, ब, ग, ड़, द और सा हलंत ये रहा। तो ये इस तरीके से आपको क्या है, देखिए फिर अंतिम वर्ड क्या है, हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार। देखिए हा ये रहा और सा कहाँ पर है, सा ये रहा। हा से लेके और सा के बीच में जितने भी वर्ण आएंगे वो क्या होंगे, हस प्रत्याहार के अंदर होंगे। बस आपको याद क्या रखना है, आपको हलंत काउंट नहीं करना है, हलंत काउंट नहीं करना है।